मुल्तान को खतरा। 4 लाख क्यूसेक पानी के बड़े रेले ने गंडा सिंह में तबाही मचा दी। 18 जिला में 1700 से ज्यादा देहात डूब गए। 14,60,000 से ज्यादा अफराद मुतासिर। झंग और चिन्योर को बचा लिया गया। पंजाब में सैलाब से अब तक 28 अफराद जाम बहक, दर्जनों लापता। इस्लामाबाद और सियालकोट समेत मुतअद्दिद इलाकों में मजीद बारिश। वज़ीराबाद, कसूर, नारोवाल, हाफिजाबाद, कमालिया, मंडी बहादीन, भावल नगर, गुजरात, सरगोदा, विहाड़ी और पाकपतन समेत कई इलाकों में देहात सैलाब के घेरे में आ गए। आरती बंद टूट गए। दरियाओं के किनारे आबाद बस्तियां और फसलें ज़ेरे आब आ गईं। हजारों अफराद नकल मुकानी करने पर मजबूर। पंजाब में दरियाओं के आसपास आबाद देहात, शहर और गली मोहल्ले दरिया का मंजर पेश करने लगे। लोगों के आशियाने उजड़ गए और रास्ते बर्बाद हो गए। कहीं डूबे मकानों की छतों पर लोग पनाह रहने पर मजबूर हैं तो कहीं सैलाबी रेलों में फंसे शहरी बच्ची कुची जमा पूंजी उठाए महफूज मकामात पर मुंतकिल हो रहे हैं। दरियाए रावी में शाहदरा के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी की आमद 1,80,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। लाहौर के मुतअद्दिद इलाकों में सैलाबी पानी दाखिल हो गया। एक हफ्ते के लिए तालीमी इदारे बंद रखने का फैसला। फर्रुखाबाद, अजीज कॉलोनी, अमीन पार्क, अफगान कॉलोनी, शफीकाबाद, मुरीदवाला, ठोकर नियाज बेग और बादामी बाग, चौहंग पार्क व्यू, महफूज गार्डन, थीम पार्क, मुरीदवाल, अजीज कॉलोनी, तलत पार्क और सुंदर समेत मुतअद्दिद इलाके मुतासिर। गलियों, सड़कों और घरों में पानी दाखिल होने से लोगों की नकल मकानी। थीम पार्क, मोहल्लेवाल और मरीदवाल, शफीकाबाद, अफगान कॉलोनी, न्यू मेट्रो सिटी और चौहंग एरिया से महफूज इनकलाब मुकम्मल। तलत पार्क, बाबू साबू में भी रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया। दरिया चिनाब में ऊंचे दर्जे का सैलाब बरकरार। मौलाना हेडवर्क्स पर पानी का बहाव 1,09,540 क्यूसेक और कादराबाद हेडवर्क्स पर बहाव 1,85,222 क्यूसेक रिकॉर्ड। चिन्योट ब्रिज पर पानी की आमद 8,55,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। त्रिमो हेडवर्क्स झंग और चिन्योट को बचाने के लिए रवाज पुल के करीब बंद को तोड़ दिया गया। टंड बरवाना के करीब रागवाना के मुकाम पर 3 जगहों से रेलवे ट्रैक को भी धमाका खेज मवाद से उड़ा दिया गया। 5 किलोमीटर रेलवे ट्रैक मुतासिर। झंग पुल से 1.5 लाख क्यूसेक सैलाबी रेले का रुख मोड़कर 30 देहात की आबादी को महफूज कर लिया गया। हाफिजाबाद, वज़ीराबाद और फालिया के सैकड़ों देहात में भी पानी दाखिल। पानी झंग शोरकोट रोड पर आ गया जिससे सड़क डूब गई। चिन्योट के नवाही देहात से लोगों की नकल मुकानी। भारत ने मकबूजा जम्मू कश्मीर में सलाल डैम के दरवाजे भी खोल दिए। दरिया चिनाब में मजीद पानी आने का खतरा। दरिया रावी में हेड ब्लॉकी के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। मुतअद्दिद देहात पानी की लपेट में, फसलें तबाह। मुख्तलिफ मकामात पर इमदादी कैंप्स कायम। दरिया रावी ने नारंग मंडी में भी तबाही मचा दी। नारोवाल के कई देहात ज़ेरे आब आ गए। शकरगढ़ नारोवाल रोड भी डूब गया जबकि कला अहमदाबाद में रेलवे ट्रैक सैलाब की जद में आ गया जिसकी वजह से ट्रेनों की आमद-ओ-रफ्त मुअत्तल हो गई। कादराबाद में पानी की सतह बुलंद। साहिवाल में औरंगाबाद के बंद में शगाफ। फैसलाबाद, तांदरियावाला के मुकाम पर पानी की सतह में इजाफा। पानी का बड़ा रेला कबीरवाला की तरफ बढ़ने लगा। मुल्क का आबादियां पानी की लपेट में आ गई। इंतजामिया के मकीनों को महफूज मकाम पर मुंतकिल होने की हिदायत। वफाकी हुकूमत का सैलाब से जाम बहक होने वालों के लवाहिकीन के लिए 20-20 लाख रुपए इमदाद का ऐलान। वज़ीर इत्तलात तावला तारड़ ने कहा कि गैर कानूनी तामीरात के गिरने पर मुआवजा नहीं मिल सकता। जो लोग आबी गुजरगाहों में रहते हैं उन्हें नुकसानात का मुआवजा अदा करना मुमकिन नहीं होगा। आइंदा से आबी गुजरगाहों में किसी किस्म की तामीरात की इजाज़त नहीं होगी। सैलाब से मुतासर लोगों के घरों और फसलों और माल मवेशी के नुकसानात का सर्वे किया जा रहा है। पहली बार बारिश के 3-4 सिस्टम साथ साथ आए हैं। 3 दरियाओं की तुगयानी में 2 लाख से ज्यादा अफराद को रेस्क्यू किया गया। पाक फौज इंतजामिया ने बर वक्त रेस्पॉन्स देकर कई अफराद को बचाया। किसी ने हमारे साथ कोई बात भी नहीं की। जब से पानी आया ना, हुकूमत की तरफ से हमें कोई इमदादी मतलब कोई चीज नहीं हमें मिली। कोई हुकूमती नुमाइंदा हमारे पास नहीं आया। हमारी तमाम फसलें डूब चुकी हैं। हमारी गवर्नमेंट ने हमारी मदद नहीं की। हमारे जानवर हैं, कोई इनके पास चारा नहीं है। हम इधर खुले आसमान पे बैठे हुए हैं। सैलाब ने सब कुछ बहा दिया। जिंदगी उजड़ गई। बिहार और मददगार मुतासिरीन का शिकवा। ना पानी, ना खुराक, ना छत, माल मवेशी, घर और सामान सैलाब की नजर। बच्चे भूख और बीमारी से बेहाल। रिलीफ कैंप खाली दावे बन गए। हुकूमत की बेहिसी पर मुतासिरीन सरापा एहतजाज। कहा पीने के पानी और खुराक का भी कोई बंदोबस्त नहीं। हुकूमत की जानिब से कायम रिलीफ कैंपों में कोई सहूलियात दस्तयाब नहीं। अपनी मदद के तहत नकल मकानी पर मजबूर।
कसूर के करीब दरिया सतलुज में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा, पानी का बहाव 3,85,000 क्यूसेक रिकॉर्ड, सतह 24.50 फीट तक पहुंच गई है। 70 से ज्यादा देहात ज़ेर-ए-आब, 20,000 एकड़ से जायद ज़रई रकबा डूब गया। सैकड़ों खानदान खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। तलवार पोस्ट पर पानी के बहाव में खतरनाक इजाफा, बंद टूटने का खदशा, इंतजामिया ने का गाँव खाली कराने के अहकाम जारी कर दिए। सैकड़ों खानदान खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। पाकपतन में बाबा फरीद पुल के मुकाम पर सैलाबी डेला गुजरने से सूरत हाल नाजुक, सैकड़ों बस्तियां ज़ेर-ए-आब। बहावलपुर में ऊंचे दर्जे के सैलाब का खतरा, मेलसी के करीब हेड साइफन पर पानी की सतह बुलंद होकर 50,000 क्यूसेक तक पहुंच गई। 49 बस्तियों और देहातों में इमरजेंसी नाफिस, हेड सुलेमानी के मुकाम पर पानी के बहाव में 1 घंटा के अंदर 8,000 क्यूसेक का इजाफा। DGPDM में कहते हैं कि 1955 के बाद सतलुज में यह इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। ओकाड़ा, पाकपतन और मुल्हिका इलाके मुतासा होने का खतरा है। मौसमियाती खतरात से बचाव के लिए विफाक और सूबों को मिलकर काम करना होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि कुदरती आफात से निमटने के लिए बवक्त तैयारी नागुज़ीर है। यह कौमी मसला है, सबको मुश्तरका किरदार अदा करना होगा। चारों सूबों आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में आबी ज़खायर की तामीर के लिए मुश्तरका हिकमत अमली बनाई जा रही है। हंगामी सूरत हाल से निकलते ही वज़ीर-ए-आज़म का आला सतह इजलास बुलाया जाएगा। इजलास में चारों सूबों के वज़ीर आला और दीगर मुतल्लिका इदारों के सरबराहान शरीक होंगे। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर, वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान को भी इस इजलास में मदऊ किया जाएगा। मौसमियाती तब्दीली से निमटने के लिए मौसर पॉलिसी की तैयारी जारी, पॉलिसी का वर्किंग पेपर तमाम सूबों से शेयर किया जाएगा। मुज़ाकरात हर हाल होने तो चाहिए, मगर अभी किसी लेवल पर कहीं भी मुज़ाकरात नहीं हो रहे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर की ABN न्यूज़ से गुफ्तगू, कहा कि बानी पीटीआई के कोर्ट कचहरियों वाले केसेस नहीं हैं कि वहाँ से हल होंगे। बानी पीटीआई के सारे सियासी नौयत के केसेस हैं, सियासी नौयत का हल भी होना चाहिए। बानी पीटीआई का पैगाम तो यही था कि वो जमहूरियत और आज़ादी के लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं। बानी पीटीआई कहते हैं कि कभी झुकूंगा नहीं, उसूलों की जंग लड़ रहा हूँ। पीटीआई एक हफ्ते के लिए सारी सरगर्मियों को मुअत्तल करके सिर्फ सैलाब मुतासिर की मदद करेगी। ये सियासत का वक्त नहीं, सियासत फिर कभी करेंगे। वज़ीर आला अली बिन गंडापुर से अक़वाम मुत्तहिदा के वफ़द की मुलाकात, KP हुकूमत और UN के दरमियान इश्तराक कार बढ़ाने पर इत्तफाक। अली बिन गंडापुर कहते हैं कि सैलाब मुतासिर की बहाली में बाहमी ताउन पर भी इत्तफाक किया गया। खैबर पख्तूनख्वा के 8 अजला बारिशों और सैलाब से शदीद मुतासिर हुए। सैलाब से 400 से ज़्यादा जम बहक, 240 से ज़्यादा अफराद जख्मी हुए। 664 घरों को मुकम्मल और 2431 घरों को जुज़वी नुकसान पहुँचा। सूबाई हुकूमत ने मुआवजे की रकम में दुगना इजाफा कर दिया। जम बहक अफराद का मुआवजा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख कर दिया गया। जख्मियों का मुआवजा 2.5 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए मुकर्रर। मुतासिरीन के बहाली और रिलीफ में 100% शफाफियत को यकीनी बना रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने सैलाब मुतासिरीन की बहाली के लिए भरपूर ताउन की यकीन दहानी कराई है।